हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 16, जिसमें कि हमको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाना है। तो देखिए, अगर आपको ये एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, जैसे कि आपका जो आंसर शीट का ऐसा जो पेज होता है, ठीक है, ये इस तरीके से, ये पेज 1 पेज 2, तो आप इस ऐसे ही बनाएंगे, सामने ही बनाएंगे। यहां पर आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और यहां पर आधे में बैलेंस शीट बनेगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आप, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं कि आप इधर बना रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इस तरफ बना रहे हैं आप बैलेंस शीट। उससे क्या होगा, बार बार आपको पेज पलटाने में दिक्कत होगा, हो सकता है कुछ एरर हो जाए। आप हमेशा इस तरफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे और इस तरफ आपका बैलेंस शीट बनेगा, दोनों आमने सामने रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मेट खींच लेते हैं और उसके बाद आपको मैं धीरे धीरे समझाना चालू करता हूं। और जिनको याद नहीं है कि क्या चीज़ ट्रेडिंग में आएगा, क्या चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा और कौन सी चीज़ में बैलेंस शीट में एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, तो आप पहले उस चीज़ को स्टडी कर लीजिए। और मैंने वीडियो बना के रखा है इंट्रोडक्शन में, उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, तो वो वीडियो को आप देख लीजिए ताकि आपको आज का जो लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 16 वो बहुत बेहतर तरीके से समझ आ सके। और जो भी मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो उससे हमको मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रेरणा मिलती है कि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूं। तो यहां पर मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाऊंगा, ठीक है, और आधे में बैलेंस शीट बनाऊंगा। ये हो गया अमाउंट का कॉलम, ये हो गया पर्टिकुलर, ये यहां पर आ जाएगा पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ऊपर में लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आधे में ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा और आधे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ठीक। उसके बाद इधर मैं बैलेंस शीट का कॉलम बना लेता हूं। यहां तक के दिख रहा है, ठीक है। ये बन गया बैलेंस शीट। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब बच्चों, आपको पता होगा 2 दिन बाद होली है, तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छे से होली मनाइएगा। और ज़्यादा होली मत खेलना, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि मेरे को पता है कि आपके अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, है ना। तो चलिए, अब बेटा, जब हम पढ़ते हैं ना तो आप ना कोशिश किया करो कि ना आप बुक और पेन कॉपी अपने साथ में रखो, ताकि मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ आप भी मेरे साथ साथ आप नोट किया करो, लिखा करो। उससे क्या होगा कि आपको एक बार ही वीडियो देखना पड़ेगा और आपको समझ आ जाएगा, आपका टाइम टेकिंग नहीं लगेगा ये सब चीज़ के लिए, बार बार आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट खींच लेंगे। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है और ये बैलेंस शीट का है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा, और हमको बैलेंस शीट में कैपिटल में हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट को, ठीक है। और अगर या ऐसा हो सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिले और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिले, और कैपिटल में हम क्या करते हैं, लायबिलिटीज में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम, नेट प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे और नेट लॉस है तो माइनस कर देंगे, ठीक। तो हम इसको लाइन से देखेंगे और एक एक करके एंट्री करते जाएंगे। तो देखिए, यहां पर दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है कैपिटल 20,000 रुपीज। तो यार कैपिटल कहां आता है, तो कैपिटल लायबिलिटीज में आता है, इस वजह से हम सबसे पहले यहां पर कैपिटल लिख देंगे। और कैपिटल को अंदर में ही लिखना है। कैपिटल देखिए यहाँ पर 20,000 रुपीज़ दिया हुआ है, यहाँ पर 20,000 रुपीज़ लिख दिया और यहाँ पर मैं प्लस एनपी लिख दे रहा हूँ।
अगर मान के चलो अगर लॉस आएगा तो वो NL कर दूंगा, नेट लॉस कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, यहाँ पर एक लाइन छोड़ दिया हूँ। और अगर यहाँ पर ड्राइंग होगा तो ड्राइंग माइनस होता है, तो यहाँ पर ये दोनों के लिए मैं जगह छोड़ दिया हूँ। होगा तो ठीक है, अगर मान लो ड्राइंग नहीं है तो यहाँ डैश छोड़ के जो भी टोटल है आउटर कॉलम में लिख दूंगा। तो जैसे ही आप कैपिटल लिखेंगे तो ये नेट प्रॉफिट और ड्राइंग को आप पहले से लिख लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री का मतलब होता है हिंदी में विविध, मतलब कि डेटर मतलब कि हमको जिससे पैसा लेना रहता है और बहुत सारे लोगों से हमको पैसा लेना है तो उसको हम सन्ड्री डेटर बोल देते हैं। विविध मतलब बहुत सारे लोगों से जो पैसा लेना है, डेटर्स, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स। और डेटर्स जो होता है वो हमारे लिए एसेट होता है, इस वजह से हम यहाँ पर डेटर्स में एसेट साइड में लिख देंगे 6,800 रुपए। उसके बाद देखिए क्रेडिटर दिया हुआ है 4,600 और क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटीज होती है, इस वजह से लाइबिलिटी साइड आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। अगर मैं इसको क्रेडिटर भी लिखूं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह आ जाएगा 4,600 रुपीज। उसके बाद देखिए सेल दिया हुआ है। सेल कहाँ आता है? तो सेल ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है। तो यहां पर हम लिखेंगे बाई सेल, और बाई सेल है 33,600 और यहां पर माइनस कर देते हैं रिटर्न। आगे देखेंगे अगर रिटर्न होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो डैश करके वही 33,600 को एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। टू ओपनिंग स्टॉक ये है 5340, 5,340 रुपए का। उसके बाद दिया हुआ है परचेज 25,800, यहां पर हम लिखेंगे टू परचेज, अंदर ही लिखेंगे 25,800 रुपए। अगर यहां पर कोई रिटर्न होगा तो रिटर्न लिख देंगे, माइनस कर देंगे और आउटर कॉलम में फिर लिख देंगे, और नहीं होगा तो डैश छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद है बिल्डिंग है 10,000 रुपए का। बिल्डिंग क्या होता है? एसेट होता है हमारे लिए, तो बिल्डिंग यहां पर आएगा, बिल्डिंग 10,000 रुपीज। उसके बाद परचेज रिटर्न है 3,800 का, तो यहां पर 3,800 रुपीज का रिटर्न हुआ और ये आ जाएगा 22,000 रुपीज, ठीक है, 22,000 रुपीज। उसके बाद मशीन एसेट होता है। मशीन आ जाएगा 4,000 रुपीज। उसके बाद फर्नीचर भी एसेट होता है, 1,600 रुपए का फर्नीचर आ जाएगा। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, ये भी एसेट होता है। बिल्स रिसीवेबल है 1470, यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं B/R, बिल्स रिसीवेबल 1470। उसके बाद सैलरी है। देखिए सैलरी कहाँ आता है? तो सैलरी प्यारे प्यारे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आता है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक ऐसा लाइन खींच देता हूँ और मैं यहाँ पर ये मान रहा हूँ कि ये यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट इतने में बनेगा और इतने में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टू सैलरीज। तो सैलरी है यहाँ पर 2650। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। टू इंश्योरेंस है 370 रुपीज। उसके बाद है फ्रेट जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये है 680 रुपीज। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस। देखिए ट्रेड एक्सपेंस सुनने से ऐसा लगता है कि यार ट्रेड एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो जी नहीं, ये गलत है। ट्रेड एक्सपेंस जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आप लिखोगे। तो यहां पर मैं लिख दिया हूं ट्रेड एक्सपेंस है 460 रुपीज। उसके बाद है वेजेस यहां आएगा 830 रुपए, 830। उसके बाद है कैश क्या होता है? एसेट होता है कैश, अरे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश, ठीक है। कैश का अमाउंट दिया हुआ है 2,000 रुपीज, ये तो हो गया। ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ था। हम जहां जो चीज आ रहा था, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम,
और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम और एसेट्स और लाइबिलिटीज सब हम लिख लिए हैं। अब ट्रायल बैलेंस के बाहर आप देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक दिया है 3500, जिसको दो जगह लिखा जाता है। तो कहां कहां लिखा जाता है? तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, जिसका अमाउंट है 3500, और दूसरा एसेट साइड लिखा जाता है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 3500। फिर से मैं बोल रहा हूं कि वो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो दिया था सारे का एक ही जगह लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस के बाहर यहां पर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 3500 रुपए, जिसको दो जगह लिखा जाता है। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा जाता है और बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा जाता है। ठीक है, तो अब ये हो गया है। अब टैली कर लेते हैं। यहां पर जो ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है बुक में कोई आंसर, वो है 8250 और है नेट प्रॉफिट है 4770 और बैलेंस शीट का दिखा रहा है 29370। ठीक है, तो हम टैली कर लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर रिटर्न नहीं था तो यहाँ पर मैं डैश लिख लेता हूँ और इसको 33,600 रुपीज़ लिख लेता हूँ। अब अगर देखा जाए तो डेबिट साइड वैल्यू बड़ा है कि क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ा है, तो इसको प्लस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 0 5 और 6 हो जाएगा 11 का 1 कैरी, 5 और 3 8 और ये 9, 3 और 3 6, 69,100 आ रहा है, जो कि हम यहाँ पर भी लिखेंगे 69,100 और इसको प्लस कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, तो ये 22,000 रुपीज़, 5340, 680 और 830, तो ये 0 आया। ये हो जाएगा 8 और 4 12, 12 और 3 15 का 5, 1 कैरी, 6 3 9 10 और ये 18, ये 1 कैरी, 5 6 7 8, 28,850 रुपये इधर का टोटल आ रहा है। 28,850 रुपये। माफ़ कीजिएगा 28,850 तो आ रहा है, ये वाला टोटल थोड़ा सा गलत है। ये हो जाएगा 0 0 5 और 6 हो जाएगा 11 का 1 कैरी और ये 3 3 6 और ये 7 और ये 37,100 आ रहा है। सॉरी गलती हो गया था, 37,100 इसको भी लिखेंगे 37,100। ठीक है, क्योंकि ये क्या है 33,000 है और ये 3500 है। 33 और 3 36, 36 37 37 100। ठीक है, अब 37,100 में हम माइनस कर देंगे 28,850। तो ये 0 का 0, ये 1 कैरी हुआ तो 10 हो गया, ये 10 में -5 करेंगे तो 5 हो जाएगा। ये 1 जो था वो 0 बन गया, 7 से फिर कैरी लेंगे तो फिर ये 10 हो जाएगा, 10 में -8 किए तो आया 2। अब ये 6 हो गया, यहाँ से कैरी लेंगे तो 16 - 8 हो जाएगा 8 और ये कितना हो गया 2, तो 8,250 रुपये आ रहा है, जो कि बुक में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट 8250 और ये क्या है, तो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बैलेंस अमाउंट है। अब देखिए क्या होगा, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये इधर आ जाएगा। यहां पर हम जब ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं तो ये कैरिड डाउन लिखते हैं, कैरिड डाउन, और यहां लाएंगे तो वो ब्रॉड डाउन, नीचे लाया गया है। तो यहां पर आप एरो मत खींचना एग्जाम में, बस आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये ग्रॉस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ये आ जाएगा 8250। अब इसके बाद इसको टोटल करेंगे, तो इसको टोटल करेंगे तो दोनों में से कौन सी किस तरफ वैल्यू बड़ी है, तो क्रेडिट साइड वैल्यू बड़ी है 8250, इधर भी आएगा 8250। अब 8250 में हमको ये प्लस करके इसको माइनस करना है, तो ये कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 0 का 0, 6 6 12 13, 5 18 का 8, 1 कैरी, 6 3 9 10, 4 14, 1 3480, 3480 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 5 है 15, ये आ जाएगा 7, ये 11 6 7 और ये हो गया 7 में, ये आ गया 4, 4770 इसका आंसर आ रहा है, जो कि बुक में सेम दिया हुआ है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट।
नेट प्रॉफिट आ रहा है 4770 और ये कौन सा अमाउंट है, तो बैलेंस अमाउंट है। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है ना। अगर कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल मैं उसको रिसॉल्व करूंगा। लेकिन एक चीज़ और है बेटा, आप लोग कमेंट या फिर मेरे को व्हाट्सअप में आप मैसेज करते हैं कि सर ये क्वेश्चन बना कर दे दो, मेरा एग्जाम है। देखो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप यूट्यूब में मैं सारे वीडियो डाल रहा हूँ, उसको देखो, पढ़ो, समझो। आप देखिए हमारा भी ऑफलाइन क्लासेस रहता है तो इंडिविजुअली सबके क्वेश्चंस बना के देना पॉसिबल नहीं है। और चलो ठीक है, अगर मैं बना कर भी दे दूंगा तो क्या गारंटी है कि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझना है तो बुक के एग्जाम्पल्स हैं उनसे समझो, यूट्यूब के वीडियो हैं उनसे समझो। कई बच्चे मैसेज करते हैं कि सर इज्जत का सवाल है, मेरे को ये क्वेश्चन बना कर दे दो। अरे भैया इज्जत का सवाल है तो तुम पढ़ लो यार अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये नेट प्रॉफिट है 4770, ये 4770 को यहाँ पर प्लस कर लिया जाएगा और ड्राइंग कुछ नहीं है तो डैश कर दिए। टोटल जो कैपिटल है वो 20,000 से बढ़कर हो जाएगा 24,770, ये हो गया। अब हम टोटल करते हैं, तो ये जो टोटल करेंगे तो ये आएगा 0 7 6 6 12 13 4 4 8 9 29,370, जो कि हमारा बैलेंस शीट इधर आ रहा है। अब देखते हैं कि एसेट साइड वही वैल्यू आता है कि नहीं आता है। तो ये कितना है, ये 6,800, 10,000, 4,000 और है 1,600, 1470 और ये दोनों को मिला के लिख लेता हूँ 5,500 प्लस करके देखते हैं। तो ये 0 इधर प्लस हो गया, इधर क्या आ रहा है, ये 7 आएगा, यहाँ पर आ रहा है 6 4 10 15 15 और 8 15 5 20 और ये 23 का 3 2 कैरी 10 6 18 19 20 और ये 24 25 26 सॉरी 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 5 29 29,370 एसेट साइड भी टोटल आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे तो लगभग इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और आपको मैं बताया हूँ कि एग्ज़ाम के पेपर में आप आमने सामने ही करेंगे, इस साइड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो इस साइड बैलेंस शीट, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। और मुझे जहाँ तक की जानकारी है आपके स्कूल में भी ऐसे ही सिखाया गया होगा, और ऐसा नहीं सिखाया गया है तो ऐसा आप सीखो। इससे बेटर, इसका फ़ायदा ये है कि क्या है, आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट को, जैसे बुक में अगर कुछ दिया हुआ है तो पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम को खोजोगे, उसको लिखोगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स को आप खोजोगे फिर से स्टार्टिंग से, फिर उसको लिखोगे, फिर बैलेंस शीट के आइटम्स को खोजोगे, फिर लिखोगे। तो उससे क्या है, 3 बार आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो और आपका 3 गुना समय लगेगा। तो बेटर ये है, जैसे कि कैपिटल पहले दिखाई दिया तो यार कैपिटल किस में आएगा, लायबिलिटीज में, परचेज किस में आएगा, ट्रेडिंग में, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में, क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग के यहाँ पर। ऐसा इस तरीके से आप अगर करते चलेंगे तो आपका समय कम लगेगा और एक्यूरेट बनेगा। जो आपके आंसर हैं 99 110% आपके आंसर सही आएंगे। लेकिन अगर आप पहले ट्रेडिंग बना रहे हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस है ना, फिर उसके बाद बैलेंस शीट, तो इसमें आपके चांसेस, सही आंसर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बने रहिए अमित वर्मा चैनल में। थैंक यू।